कल रेड क्रॉस सोसाइटी का मतदान होना है और अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। लोग घर-घर जाकर मतदाताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जहां 49 मतदाता 49 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में हमारे साथ अभी आदिल रशीद जी हैं, ये भी एक प्रत्याशी हैं। लेकिन इनको तकलीफ पहुंच गई है किसी बातों को लेकर। ज़रूर इनके हाथ में आप दर्द देख रहे होंगे, हाथ में दर्द है, लेकिन दिल में भी इनके दर्द है। दर्द इस बात से है कि कई तरह की लिस्ट अपील की लिस्ट इस चुनाव को लेकर मैदान में आ चुकी है और उन कई लिस्टों में आदिल रशीद का नाम नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों? वैसे लोग जिन्होंने लिस्ट जारी की है, आदिल रशीद को अपने लिस्ट से दरकिनार कर दिए हैं, जिसका गुस्सा इनको है। और क्या कहना चाहेंगे आदिल रशीद जी? आपका फेसबुक पर एक पोस्ट चल रहा है और आप काफ़ी गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं। क्या है आखिर मामला? सबसे पहले तो प्रिंस जी, राम जी और हमारे टार्जन भाई साहब, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इस बात को सीरियस लिया। आप समाज में हो रहे बातों को, कुरीतियों को आपका मैंने उस दिन में रेड क्रॉस का बहुत अच्छा आपको न्यूज़ भी सुना, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उम्मीद लगा कि मैंने जो आवाज़ उठाई है, कहते हैं ना कि परवाज़ के लिए आपको उड़ना पहले शुरुआत करना पड़ेगा। तो इस शेर के साथ मैं कहूँगा कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं में रोब डाला जा रहा है। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं में रोब डाला जा रहा है और हम ही बुनियाद के पत्थर है, हमें ही घर से निकाला जा रहा है। लेकिन सोच लो, कान खोल के सुन लो, आदिल रशीद कोई 1932 नहीं, 1832 का मेरा खतियान है। वो लोग जो यहाँ पर आ करके राजनीति कर रहे हैं, अरे चुनाव लड़ना आज तो पहली बार चुनाव हो रही है। इससे पहले जो को भी हुआ था, वो मनोनीत हुआ था, मोड़तुप हुआ था, चारों मिल करके इसको उसको बना दिया था। अगर दम है तो चुनाव लड़ो। क्यों आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है? 25 लोगों का लिस्ट जारी किया है, चुनुआ मुनुआ सुनुआ सब मिल करके। वो सब मधुपुर में अब नहीं चलेगा। कौन लोग ऐसे साजिश कर? ऐसे है, उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया। जो 25 लोग हैं उसको तो सबका नाम दिया हुआ, वो को आप भी पढ़ सकते हो 25 लोग कौन है। तो साजिश करता मान रहे हैं। वही लोग षड्यंत्रकारी है, यही लोग मधुपुर में जितना भी समिति है, नागरिक समिति, महिला समिति, ये समिति, वो समिति, सब समिति में ये लोग शामिल हैं। और इन्हीं लोगों का चौंस रहा है कि अब तो भैया ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, अब तो हम लोगों का, मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही मुझे सदर बनना है, ना सेक्रेटरी बनना है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ काम है कि जो भी है हिसाब हमको लेना है, जो भी काम होगा उसका 30 सालों तक जो रेड क्रॉस का हुआ है, गबन हुआ है। और जो भूमि माफिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आदिल रशीद अगर इस चुनाव में जीत कर आता है तो 3 साल तक तो भूमि माफिया कान में कड़वा तेल डाल करके सो जाए, वो जमीन का 1 इंच भी हिलने के लिए मैं नहीं दूंगा। मेरी जान चले जाएगी। जो भरत लोगों को मैं ड्रग इंस्पेक्टर और सिविल सर्जन सबको भेज चुका हूं और मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके साथ अगर कोई गलत होगा, कोई भी फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी चुनाव जीत करके जाए। अब मुझे प्रशासन से और सबों से बहुत उम्मीद है। मैंने व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में सब जगह यह बात डाल दी है कि आचार संहिता का जब खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो लोग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने आपने इसकी शिकायत की है फेसबुक? हाँ, फेसबुक के माध्यम से मैंने अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ यामुन रविदास जी, मजिस्ट्रेट विनय पांडे जी, सबको मैंने शिकायत दी है। तो क्या किसी के दबाव में वो लोग हैं? अगर वो लोग दबाव में हैं और वो नहीं होता है तो हाथ चार करके मुझे आमरण अनशन नहीं, आमरण अनशन में मैं बैठने जा रहा हूँ अनुमंडल के सामने वहां पर। तो ऐसे ऐसे चेहरे चुनाव मैदान में आ गए हैं, क्या कहेंगे उन लोगों? क्यों आखिर इतने लोग क्यों आ गए चुनाव मैदान? चुनाव मैदान, चुनाव किसी का बाप का जागीर है, क्यों नहीं आएंगे? प्रजा, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको क्यों डर लग रहा है? चुनाव लड़ रहा है, जो अकेला लड़ने वाला है वो लड़ करके जीत के दिखा देगा। जिसके अंदर सलाहियत होगा, आपने काम किया तो मिलेगा। आज तक तो आप लोग चुनाव कभी लड़े नहीं है। चुनाव आपने मनोनीत हुआ है, चुनाव जीत करके कोई कमेटी नहीं बनी है। जो अभी उनुआ चुनुआ सुनुआ लोग जो है वो सभी लोग, वो सब मनोनीत सदस्य है।
चुनाव जीत कर पहली बार फेयर चुनाव हो रहा है, उस पर भी अड़ंगा लगा रहा है। क्या कहेंगे मतदाताओं से, क्या अपील करेंगे? मेरा मतदाताओं से हाथ जोड़ करके अपील है कि 49 प्रत्याशियों में मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। अगर आपको मेरी वाणी, जो मैं आवाज उठाता हूँ वो अच्छा लगता है, तो आप लोग हमको वोट दीजिए। किसी के बहकावे, जो लोग आपको 25 ठो वोट देना है, जो है सदस्य, तो 25 में ये लोग तो घोषणा कर दिया भाई कि ये 25 ठो ये समाज में लायक है। देखिए इसका लायक लिखा है, तो बाकी बात सारे मधुपुर की जनता नालायक है। ये 25 गो लायक लोग हैं, बाकी बात हम लोग सभी नालायक लोग हैं। इसमें जो भी हैं मधुपुर में जो वोट देने वाले हैं, यही 25 ठोकर, ये लोग क्या समाज का ठेकेदार बने हुए हैं? अरे कुछ लोग का दोगला राजनीति में देख रहा हूँ, वो मेरे मुंह पर आते हैं कि आदिल जी हमको भी वोट दीजिएगा, और फिर वही आदमी लोग अपना नाम वहां पर भी रखा हुआ है, लेकिन मेरा वहां पर नाम नहीं है। तो अब तो ये 25 गो जो भी थे, वो तो अब हम लोग 24 गो को वोट करेंगे इधर में। अब हम लोग सोचे, जो हम लोग 24 को बचे हैं ना भाई, तो तू भैया 25 उधर ले जा, 24 हम लोग इधर लेते हैं, जिसमें दम होगा जीत करके देखा जाएगा। चलिए, तो आपने सुना आदिल रशीद जी को। राहत इंदौरी का वो शेर है कि जो नहीं होंगे वो बाजार में आ जाएगा, और जो वो होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की किया करो कद्र, ना जाने कौन सी कब सरकार में आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे चेहरे चुनाव मैदान में हैं जिनको समाज सेवा से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वो चुनाव में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, विडंबना ये है कि जो लिस्ट जारी कर दी गई है उससे इनको तकलीफ है। ये मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अच्छे प्रत्याशी को चुने, और अच्छे प्रत्याशी को चुने, और इनका जो कर्म संख्या है उन पर आप इन पर भी ध्यान रखें। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप इनको वोट दें, लेकिन इन पर, और जो भी लोग इस चुनाव मैदान में हैं, आप अच्छे प्रत्याशी का चयन करें, ताकि अच्छे लोग इस रेड क्रॉस के चुनाव में आकर रेड क्रॉस की सेवा कर सकें। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।